हेलो दोस्तों, कॉमिक्स शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है रास बिहारी बोस। जी हाँ दोस्तों, रास बिहारी बोस एक महान क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 25 मई को हुआ था। ये वॉलपेपर में आप देख सकते हैं। हम उनकी कॉमिक्स उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, रास बिहारी बोस का पार्ट 1 शुरू करते हैं। रास बिहारी 1886-1945 एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। स्कूल में उनकी दिलचस्पी पढ़ने लिखने की बजाय लड़ाई और पिस्तौलबाजी में कहीं ज़्यादा थी। रात को रास बिहारी और उनके दोस्त श्रीश चंद्र भागीरथी के तट पर मसान घाट जाया करते थे। मरना हर एक को ही होता है, फिर मौत से डरना क्या। रास बिहारी भारतीय वीरों की कहानियां पढ़ते। उनकी आस्था शक्ति पंथ में थी। 15 वर्ष के थे तब उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। बेटा, भारत का भाग्य तुम जैसे नौजवानों के हाथ में है। तुम ही लोग उसे आज़ाद करा सकते हो। स्वामी जी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि सबसे अब से अपनी सारी शक्ति मातृभूमि की सेवा में लगाऊंगा। उन्होंने आधुनिक युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया। मुझे सेना में भर्ती हो जाना चाहिए ताकि हथियारों का इस्तेमाल भी सीख सकूं और उसके रहस्यों को भी जान जाऊं। बंगाली होने की वजह से रास बिहारी को भारतीय अफसर ने फौज में नहीं लिया। मुझे बंगाली जाति के माथे पर से कायरता का कलंक धोना होगा। रास बिहारी के उग्र स्वभाव से घबराकर उनकी मां उन्हें शिमला ले गईं, जहां उनके पिता नौकरी करते थे। उनके पिता विनोद बिहारी ने उन्हें कसौली में नौकरी दिलवा दी। यह गुरखाओं का भर्ती केंद्र था। फौजियों में क्रांतिकारी विचार फैलाने का बड़ा अच्छा मौका है। कसौली से वे देहरादून गए, जहां उन्हें एक विज्ञान प्रयोगशाला में काम करना था। वे टैगोर विला में रहे। बम बनाने के लिए बड़ी सुरक्षित जगह है ना। मैनेजर ने मदद करने का वचन दिया है। दफ्तर में रास बिहारी का व्यवहार ऐसा था जैसे ब्रिटिश राज का उनसे ज़्यादा वफादार नौकर और कोई हो ही नहीं सकता। मिस्टर बोस, आपके ऊपर हमको पूरा भरोसा है। चंद्रनगर के क्रांतिकारियों के बारे में आपके पास कोई खबर हो तो हमें बताइए। राज बिहारी चंद्रनगर में पढ़े थे। यह एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जहां भारतीय क्रांतिकारियों की। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज। देहरादून में रास बिहारी सेवानिवृत्त गुरखा फौजियों से रिवॉल्वर खरीद लिया करते थे। कितने चाहिए? जितने भी हो सकें, साथ में कारतूस भी। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में मास्टर अमीरचंद तथा अन्य क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित किया। अंग्रेज सोचते हैं कि अब कलकत्ता उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा। वे राजधानी दिल्ली जा रहे हैं। हम दिल्ली में कलकत्ता ले आएंगे। अमीरचंद एक स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक और दिल्ली के क्रांतिकारियों के नेता थे। दिल्ली की बैठक में तय हुआ कि वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका जाए। बसंत कुमार, तुम मेरे साथ देहरादून चलो और वहीं मेरे रसोइये की तरह रहना। राजधानी बदले जाने के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर 1912 को जब वाइसराय का जुलूस चांदनी चौक में से होकर निकल रहा था, तब बसंत कुमार ने, जो एक मुसलमान औरत के भेष में थे, हार्डिंग पर बम फेंका। मारा, शाबाश। हार्डिंग जख्मी तो हुआ, पर मौत के पंजे से बच निकला। उसका अंगरक्षक मारा गया। बसंत कुमार बंगाल के नदिया जिले के निवासी थे। देहरादून में उन्होंने बम बनाना सीखा था। षड्यंत्रकारियों के लिए बड़ी जबरदस्त तलाश शुरू हुई। जुलूस रोक दो। रास बिहारी और बसंत कुमार बच निकले। जो कोई भी बम फेंकने वाले को पकड़वाने के लिए सूचना देगा, उसे 7500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। लगता है किसी पंजाबी का काम है। मेरा ख्याल है बम किसी बंगाली ने फेंका है। अगले दिन रास बिहारी ने देहरादून में एक आम सभा में भाषण दिया। परम श्रेष्ठ वाइसराय पर यह हमला कायरों का काम था। मुझे उम्मीद है इस पागलपन की निंदा करने में आप लोग मेरे साथ हैं। पुलिस इस चकमे में आ गई। 2 दिन बाद जब वाइसराय देहरादून आए तो रास बिहारी को सर्किट हाउस में जाने की इजाज़त मिल गई। परम श्रेष्ठ कैसे हैं? कृपया मेरी शुभकामनाएं उन्हें दीजिए कि वे जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करें। 5 महीने बाद रास बिहारी ने लाहौर में कुछ यूरोपियों पर बम प्रहार की योजना को असली रूप दिया। इस घटना से पुलिस को दिल्ली बम कांड का भी सुराग मिल गया। 11 लोगों पर मुकदमा चला, जिनमें से 3 को फांसी दे दी गई और 2 को उम्र कैद की सजा मिली। फरार रास बिहारी को जितना समझा जाता है, वह उससे कहीं ज़्यादा चालाक है। षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए उसने पुलिस के साथ अपने रसूखों का भी फायदा उठाया है। अमीर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी, हनुमंत सहाय और बलराज। अमीर चंद की ओर इशारा करते हुए जज ने कहा, ध्यान रहे कि अमीर चंद जैसे देशभक्त अक्सर इज्जतदार लोग होते हैं और उनकी निजी जिंदगी एकदम निष्कलंक होती है। मौत की सजा सुनने के बाद बाल मुकुंद ने कहा, इसी दिल्ली में मेरे पूज्य पूर्वज भाई मतीदास ने धर्म और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि दी थी।
मेरा सौभाग्य है कि मैं भी मातृभूमि की सेवा में यहीं अपने जीवन का उत्सर्ग कर रहा हूँ। मुझे इसकी बेहद खुशी है। फांसी देने से पहले अवध बिहारी से पूछा गया कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है। मेरी एक ही इच्छा है और वह यह कि ब्रिटिश साम्राज्य जल्दी से जल्दी नष्ट हो। इस अंतिम घड़ी में तुम्हें इससे क्या मिलेगा? इस घड़ी में तो शांत रहो। मैं तो चाहता हूँ कि यह आग चारों ओर फैल जाए और हमारी गुलामी उसमें हमेशा हमेशा के लिए जल जाए तथा मेरे भारत का नया जन्म हो। इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर गुरु तेग बहादुर के साथ साथ और औरंगजेब के लोगों ने भाई मती दास का भी सिर कलम कर दिया था। क्रांतिकारियों ने एक इश्तिहार छापा जिसका शीर्षक था मुक्ति। मुक्ति हमारा अभिष्ट लक्ष्य। आज का सबसे बड़ा तकाजा है एक भीषण उग्र क्रांति। भाइयों उठो, अपनी आत्मा को जगाओ। दिल्ली जैसे एकाध कांड से अत्याचारियों के मन में डर तो समा सकता है, किंतु उनसे हमें अपना अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें शक नहीं कि उनसे हमें बहुत मदद मिलती है, मगर हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए और अपने असली काम में घड़ी भर की भी देर नहीं करनी चाहिए। उठो भाइयों, क्रांति के महान कार्य में जुट जाओ। वही हमारा लक्ष्य है। लाहौर बम कांड के बाद रास बिहारी वहां से खिसक कर चंद्रनगर पहुंच गए। वहां पुलिस ने उनका घर चारों ओर से घेर लिया, परंतु वे मेहतर का भेष बदलकर वहां से बच निकले। वे हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित किलांग नामक स्थान पर जा पहुंचे और एक डाकिये के यहाँ सन्यासी के भेष में रहने लगे। 1915 में रास बिहारी के साथियों ने विभिन्न छावनियों में हिंदुस्तानी फौजियों से संपर्क स्थापित किया। तुम किसी और देश के लिए अपना खून क्यों बहाते हो? अपने देश की आज़ादी के लिए क्यों नहीं लड़ते? सशस्त्र विद्रोह में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका से गदर पार्टी की चार के हजारों सदस्य पंजाब पहुंचे। रास बिहारी ने उनसे मिलने के लिए वीजी पिंगले को भेजा। हमने विद्रोह का झंडा उठाने के लिए 21 फरवरी का दिन तय किया है। अपनी पार्टी के सदस्यों से कहिए कि सब लोग काम के लिए तैयार रहें। रास बिहारी लाहौर से सारी गतिविधियों का संचालन करने के लिए वहां पहुंचे। पुलिस बड़ी सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। छछूंदर नाथ दत्त, अजीब नाम है। एक दिन रास बिहारी और उनके साथियों की बैठक चल रही थी कि बाहर चौकसी के लिए तैनात आदमी भागा आया। जल्दी भागो, ट्रक भर भर के पुलिस वाले गली में घुस रहे हैं। रास बिहारी के मन में एक विचार कौंधा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मृतक रास बिहारी बोस के अलावा और कौन हो सकता था? एक बार फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वे बच निकले। मराठा नौजवान पिंगले पुणे जिले के तेले गांव के निवासी थे। वे रास बिहारी के सबसे अधिक विश्वास पात्र सहायक थे। पुलिस के एक मुखबिर कृपाल सिंह की गद्दारी की वजह से प्रस्तावित विद्रोह की योजना विफल हो गई। कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। क्रांति अमर रहे। रास बिहारी और पिंगले बचते बचाते बनारस पहुंच गए। अब जरूरत इस बात की है कि हम सारे देश के छोटे हथियारों से पाट दें और उसके बाद ही किसी नए प्रयास में जुटें। मैं मेरठ छावनी से हथियार जुटा सकता हूं। मैं नादिर खान को जानता हूं और वह हमारी मदद करेगा। पिंगले आंखों पर पट्टी बांधकर नादिर खान को रास बिहारी के पास ले आए। तुम हमें कितने बम दे सकते हो? हमने 12वें रिसाले के लिए 300 बम बनाए हैं, उनमें से 10 मैं आपके लिए ले आया हूँ। नादिर खान ने भी क्रांतिकारियों के साथ दगा किया। पिंगले पकड़े गए। शाम को मेरे दफ्तर में अपना इनाम ले जाना। पिंगले और 23 अन्य क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। 7 को फांसी और दूसरों को उम्र कैद की सजा हुई। इधर पुलिस ने रास बिहारी के लिए अपना जाल कसना शुरू कर दिया। बनारस में उनके घर पर छापा पड़ा, पर चिड़िया उड़ चुकी थी। दरअसल बुरके वाली और कोई नहीं, रास बिहारी थे। रास बिहारी ब्राह्मण वेश धारण कर चंद्रनगर पहुंचे। महाराज प्रणाम। लंबी उम्र हो बेटा और जल्दी अफसर बनो। पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए चंद्रनगर में एक कमरे में क्रांतिकारियों की बैठक हुई। अब मुझे विश्वास हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता के बिना कोई पराधीन जाति आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। हमें इसी दिशा में कोई कदम उठाना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जल्दी ही जापान जाने वाले हैं। उनके सेक्रेटरी बनकर जापान क्यों नहीं चले जाते? वहां से हथियार भेजना। रास बिहारी गुप्त रूप से कलकत्ते पहुंचे। तुम राजा पीएन ठाकुर हो? कवि टैगोर की जापान यात्रा की तैयारियों की देखभाल करने में जापान जा रहा हूँ। उनके दोस्त उन्हें विदा देने के लिए एक कमरे में मिले। वक्त आ गया है कि हम भारत के हर नवयुवक और नवयुवती के हाथों में हथियार थमा दें। फिर देखेंगे ये अंग्रेज इस देश पर कैसे शासन करते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हथियार भेज सको भेजना। सचिन, ये रिवॉल्वर ले लो, ज़रूरत के वक्त बहुत काम आएंगे। तुम सब मिलजुल कर रहना और संगठन को बहाल रखना। यह रहा तुम्हारा टिकट। यह तो दूसरे दर्जे का टिकट है। ऐसे मुसाफिरों पर शक हो उठता है। इसे बदल कर पहले दर्जे का टिकट ले आओ तो अच्छा रहे।
12 मई 1915 को राज बिहारी कलकत्ते से जापान के लिए रवाना हो गए। हांगकांग में, श्रीमान यहाँ आपको पुलिस से नया यात्रा पत्र बनवाना होगा। थाने पहुंचने पर राज बिहारी ने वहां एक बंगाली कर्मचारी को देखा। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। तकदीर की बात है, आप तो मेरे अपने प्रांत के निवासी हैं। श्रीमान, ये सज्जन भारत के महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के सेक्रेटरी हैं। कवि टैगोर जल्दी ही जापान यात्रा पर जाने वाले हैं। श्रीमान, ये महाशय टोक्यो पहुंचने की जल्दी में हैं ताकि उनकी यात्रा की तैयारियां पूरी हो सकें। ठीक है, इन्हें पास दे दो। टोक्यो में राज बिहारी एक होटल में रुके। एक दिन सिंधी व्यापारियों ने उन्हें खाने पर बुलाया। देवियों और सज्जनों, आज के हमारे अतिथि हैं राजा पी.एन. ठाकुर। ये डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और जल्दी ही और ऊंची पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। राज बिहारी की मेज पर एक नौजवान पंजाबी बैठा था जो काफ़ी प्रबुद्ध लगता था। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं रेशम का व्यापारी हूँ, मेरा नाम जैमल है। अगर हमारे सभी व्यापारी आपकी तरह प्रबुद्ध और देशभक्त होते तो भारत बहुत दिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा ना रहता। क्या आप कल मेरे साथ खाना खाने मेरे होटल आ सकेंगे? जरूर जरूर, आपने मेरी इज्जत अफजाई की है। अगली शाम राज बिहारी के कमरे में। मैंने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा है कि राज बिहारी के 2 दाग हैं। मुझे पक्का यकीन है यह आदमी और कोई नहीं, राज बिहारी बोस हैं। वे लोग बड़ी देर तक भारत के मामलों पर बातचीत करते रहे। फिर, मैं जानता हूँ तुम रेशम के व्यापारी नहीं हो, सच बताओ तुम हो कौन? और ना आप डॉक्टरी के विद्यार्थी हैं। आप अपनी असलियत बताइए, मैं अपनी असलियत बता दूंगा। राज बिहारी ने अपना असली नाम बता दिया। मैं भगवान सिंह हूँ, मुझे कनाडा से निर्वासित कर दिया गया था। अरे, पर मेरे मन में आपकी जो तस्वीर थी वह तो एक 6 फुटे पंजाबी की थी, पगड़ी बांधे, बड़ी बड़ी मूछें। ये दाग चंद्रनगर में अचानक एक बम के फट जाने से पड़ गए थे। दोस्तों, हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं राज बिहारी बोस के पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।